हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमारा सिलेबस पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे इसका थोड़ा सा बेसिक जो आपने क्लास +1 के अंदर पढ़ा है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है आपके पी सब सेल के किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, पी सब सेल के आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जेड के अंदर। ठीक है, तो टोटल आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके 30 होते हैं। आपके पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं आपके ग्रुप नंबर 13 से और कहाँ तक चलते हैं, ग्रुप नंबर 18 तक चलते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 होता है, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आपके पास NH2 NP1, 14 की NH2 NP2, 15 की NH2 NP3, 16 की NH2 NP4 और 16 की NH2 NP4, 17 की NH2 NP5, 18 की NH2 NP6। तो इनके अंदर जो आपकी जनरल वैलेंसी आ सकती है, मतलब ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं किसी दूसरे के साथ में। ठीक है, वो कितनी हो सकती है, 13 वाला अपना एक पी का और 2 एस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देता है, तो कितना चार्ज आएगा, +3, मतलब 3+3 वैलेंसी शो कर सकता है। लेकिन आप देखोगे इसी के अंदर कि कई बार एस वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो अपने पी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल उन्हीं को बाहर निकाल पाते हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 14 में क्या होता है कि 2 कंडीशन होती है, या तो ये अपने एस वाले और पी वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें, तो कितने वैलेंसी शो करेगा, +4, क्योंकि 2 उसमें थे और 2 उसमें थे। या फिर क्या करें कि आपके एस वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर ना निकलें, केवल पी वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलें, तो ये वैलेंसी शो करेगा आपकी +2। ऐसे 15 में फिर आके आपका क्या हो जाता है कि +5 +3 इसमें शो कर सकता है, लेकिन क्या कर सकता है कि +5 देने की वजह से बजाय, +3 देने की बजाय ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। भाई बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो मान लीजिए अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो इसकी वैलेंसी क्या आएगी, -3। वैसे आपका 16 में क्या हो सकता है, -2 हो सकती है, +4 हो सकती है, +6 हो सकती है। 17 वाले होते हैं वो केवल आपकी एक वैलेंसी को शो करते हैं, वो क्या होती है, -1। 18 वाले 0 को। जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये वर्साटाइल इन नेचर के अंदर होते हैं। वर्साटाइल इन नेचर का मतलब कि इनके अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। इसके जो आपको यहाँ पे ये डायगोनल बना हुआ है, बॉक्सेस बने हुए हैं आपके, तो डायगोनल के अंदर जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये आपके सारे एलिमेंट्स होते हैं मेटलॉइड्स। जैसे आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, टिन हो गया, ये टेलेरियम हो गया, एंटीमनी हो गया। ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड में, जो इस डायगोनल के इन बॉक्सेस के लेफ्ट साइड में आपके, जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टिन, लेड, बिस्मथ, रेडोन वगैरह ये एलिमेंट्स बच गए ना आपके, ये सारे क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। लेफ्ट साइड में कौन लाई करता है, इनके मेटल्स लाई करते हैं। और जो इनके राइट साइड में जो आपके कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन ये वगैरह वगैरह बच गए ना, ये क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इसके अंदर जो हमने आपके पीरियड दिखाए हुए हैं, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। ठीक है, तो जो थर्ड पीरियड होता है ना और फोर्थ पीरियड होता है उसके बीच में आपके कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। और जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड होता है उनके बीच में भी कौन आ जाता है, कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो थर्ड और फोर्थ पीरियड के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपके कुछ इफेक्ट्स होने लग जाते हैं। तो थर्ड और फोर्थ पीरियड के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आए, तो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं,
डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से आपका इफेक्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, आपका इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जब फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर, ये डी ब्लॉक किसके अंदर आए, थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में एफ आए तो हम उसको लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आपकी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, देखिए डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होती है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जब हम थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो हमारे जो डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे जो 10 एलिमेंट्स होते हैं किसके, डी ब्लॉक के, डी सब सेल के, वो क्या करने लग जाते हैं, एंटर करने लग जाते हैं, इनके बीच में आ जाते हैं, 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के आ जाते हैं। और आपको पता है जो डी सब सेल होती है और एफ सब सेल होती है, उनका साइज़ डिफ्यूज़ होने की वजह से, साइज़ उनके शेप अच्छी नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जो शिल्डिंग होती है आपकी वो कम होती है। शिल्डिंग मतलब न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है, वो उस इफेक्ट को रोक पाने में कम सक्षम होते हैं बजाय किसके, एस और पी के। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि शिल्डिंग कम हो जाती है और जो आपके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उनके ऊपर क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, साइज़ कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और ये इफेक्ट्स मेनली आपके 13 और 14 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं जो आपने +1 के अंदर पढ़े हैं। उसके बाद क्या कहता है कि जो इन्होंने बोला, क्वेश्चन आया, वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम इज सेम। तो एल्यूमिनियम और गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी आपकी सेम क्यों होती है, तो इसका रीजन होता है आपके पास कि जो गैलियम और इंडियम होता है उनके अंदर क्या हो जाता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्या जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। उन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से क्या हो जाता है कि दोनों साइज लगभग सेम हो जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, इनकी सेम होती है। उसके बाद बात करते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जब आप फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड की तरफ मूव करते हो तो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंटर करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब 14 लेंथेनोइड एलिमेंट्स आ जाते हैं आपके, जिनके अंदर क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ सबसेल के अंदर। एफ सबसेल के अंदर एंटर करने की वजह से क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होती है आपकी, जो शिल्डिंग होती है वो क्या हो जाती है, शिल्डिंग आपकी वीक हो जाती है। शिल्डिंग वीक होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो साइज होता है वो डिक्रीज करने लग जाते हैं। इसी प्रकार गैलियम और इंडियम का केस होता है, वही होता है कि जो इनके अंदर भी क्या आ जाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिनके कारण इंडियम और गैलियम का साइज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका मेन इफेक्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। क्या आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आपके वैसे तो काम नहीं आने, लेकिन 13-14 ग्रुप तक ये आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी क्या होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर NS और NP होती है आपकी, क्या होती है, NS और NP1 होती है आपकी। तो क्या होता है कि जो आपके S वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं कर पाते हैं, रिलक्टेंस मीन्स वो बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी वैलेंसी होती है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है बाई 2 यूनिट से। जैसे कि हमने बताया था ना पहले आपका कि इनकी जनरल वैलेंसी हम बात कर रहे थे, NS2 और NP1 वाले NS और NP वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके वैलेंसी बता रहे थे ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकता है ये। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो S वाले और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं, जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो आपके क्या होते हैं कि आपके इफ़ेक्ट्स लगने लग जाते हैं। डी ब्लॉक इफेक्ट हो गया, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो गई, इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होने लग जाता है, आपका साइज डिक्रीज होने लग जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ने लग जाती है इस वाले सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या करता है कि जो एस वाला आपका सबसेल होता है वो
न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स अब फ्री नहीं रहते हैं बाहर निकलने के लिए, टेक पार्ट करने के लिए बॉन्डिंग के अंदर। तो एस वाले जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते तो क्या हम उनको वैलेंसी के अंदर काउंट कर सकते हैं? हम उनको वैलेंसी के अंदर काउंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी वैलेंसी कितनी डिक्रीज हो जाती है? 2 यूनिट डिक्रीज हो जाती है। अब केवल आपके जो पी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही बाहर निकल सकते हैं। किसकी वजह से होता है ये आपका? ये सब होता है आपका जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं उनकी वजह से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।